नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट बाड़मेर में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है वो जल्दी आने वाली है। जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन है वो मिलेगा। इसके बारे में हमने हमारी पूर्व की वीडियो में विस्तृत चर्चा की है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट की क्या अपडेट है। आप हमारे पूर्व की वीडियो है वो देख सकते हैं। हमने प्रयोगशाला सहायक की संपूर्ण जानकारी भी आपको दी है कि इसमें सीईटी लागू होगा या नहीं होगा। हम काफी बार बता भी चुके हैं विद्यार्थियों को कि ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीईटी हो, इस भर्ती में सीईटी का जो क्वालिफिकेशन है वो जरूरी नहीं है। उसके अलावा क्या क्या योग्यता रहनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्या रहनी चाहिए, इन सभी पे हमने हमारे पूर्व की वीडियो में चर्चा कर ली है। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या रहे इस भर्ती की या इस परीक्षा की तैयारी हेतु, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य ध्येय क्या है। हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी है वो शुरू कैसे करें, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में 12वीं पास की है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वो तो जरूर इस वीडियो को देखें। हम इस वीडियो में एक बेहतरीन रणनीति पे चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम का। जितने भी सब्जेक्ट है मैं सभी पर बिंदुवार तरीके से आता रहूंगा कि इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके आधार पर आपको क्या पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो विद्यार्थियों आपका जो पेपर है प्रयोगशाला सहायक का, मैं साइंस वर्ग के विद्यार्थियों की खास के इस वीडियो में बात करूंगा। तो दो पेपर आपको मिलेंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दोनों पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो 200 अंक के होंगे और प्रत्येक पेपर का जो समय है वो 2 घंटे का रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में आपके मुख्य तौर पे 4 भाग इन्होंने बनाए हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट, 4 पार्ट। पहला पार्ट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, ठीक है। दूसरा है राजस्थान के समसामयिकी मामले। तीसरा है विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान और चौथा है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। जिन विद्यार्थियों ने इन विषयों को अभी तक एक भी बार नहीं पढ़ा, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। आपको क्या करना है, देखो पिछला पेपर जो था ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो अभी हाल ही में पिछली बार या लास्ट जो लैब असिस्टेंट था उसी में जुड़ा है, उससे पहले ये नहीं था। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान ये भी पिछली बार जुड़ा है और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान ये भी पिछली बार ही जुड़ा है। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें केवल और केवल जीके में ये पार्ट था जिसके 50 क्वेश्चन थे। इस बार 100 है और पिछली बार भी 100 थे, पेपर भी अलग है। उससे पहले कंबाइंड होता था 150 प्रश्नों का पेपर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको फोकस रखना है राजस्थान के जीके पे, करंट अफेयर्स पे और एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। 3 पार्ट अगर आपके बेहतरीन हैं, अब राजस्थान में आपके आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तीनों है, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है वो पिछले 1 साल का, या आप मान के चलिए जनवरी 2024 का पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, मुंह में ले आइए 2 महीने की, वो पढ़ लोगे, सफिशियंट है। बात करें मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान से पिछले पेपर में हालांकि सब्जेक्ट जुड़ा था, प्रश्न एक भी नहीं आया, लेकिन इस बार पक्का आएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का सिलेबस डाउनलोड करना है। उसमें तकरीबन 9 टॉपिक आपको मिलेंगे, उन 9 टॉपिक के फैक्ट पढ़ने हैं सिर्फ,
सिर्फ और सिर्फ फैक्ट, मतलब उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना जितना रीट या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आते हैं वो टॉपिक। केवल फैक्ट पढ़ने हैं। आपके 20 अगर क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन 20 आएंगे इसके, फिर भी अगर अपने माने 15 से 20 है तो आप 90% क्वेश्चन है वो कर पाओगे। ये दोनों क्लियर हुए, मैंने आपको अभी बता दिया कैसे करना है। करंट अफेयर जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए, मूमल पढ़ लीजिए, या आप अलग से कोई वीडियो देखते हो तो वो कर लीजिए जो आपको सुटेबल रहे। मेरा मानना ये है अगर मूमल भी पढ़ लोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा आपका और आप अच्छे से प्रश्न है वो पेपर में कर पाओगे। साइकोलॉजी में क्या करना है, तो साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के जो 9 टॉपिक हैं, 8 या 9 होंगे, उनके सिर्फ फैक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं बहुत डेप्थ में अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आएगा भैया, ठीक है। टीचिंग वैकेंसी नहीं है ये, टीचिंग वैकेंसी होती तो हम सोचते कि यहाँ अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है। आप फैक्ट भी पढ़ोगे तो आपके 90% क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के सही हो जाएंगे। अब बात आती है सबसे बड़े पार्ट इसकी, मतलब पार्ट सबसे बड़ा नहीं है, मतलब कंफ्यूजन विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा है इसमें। मैं साथ के साथ सिलेबस पे बात कर रहा हूं और साथ में स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूं। अंत में थोड़ा सा और बात करेंगे रणनीति पे। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, देखो बिंदु नहीं लिखे हुए कि कौन कौन से टॉपिक है, और अगर इस लाइन को पढ़े तो पूरा इंडिया और वर्ल्ड जीके आ गया जी इसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार इस पार्ट के पॉइंट दे दे, बिंदुवार सिलेबस दे दे, तो हमें वो बिंदुवार सिलेबस, वो जब नोटिफिकेशन और सिलेबस डिक्लेयर होगा तब हम इस पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी तक आपको क्या पढ़ना है, तो वही बात सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का सिलेबस लीजिए। उसमें आपके हिस्ट्री है नहीं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो पिछले पेपर में भी सबसे ज्यादा आए थे और इस बार भी सबसे ज्यादा मिलेंगे। याद रखिएगा, ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ में एक भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान की दिशा 2020 बुक लगा लीजिए। इतना कर लोगे, इसके 70 to 80% है वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। राजस्थान का पूरा जीके अच्छे से पढ़ना है, वो चाहे आप YouTube से देखो, किसी संस्थान का कोर्स ले रखा है वहां से पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे। करंट अफेयर जनवरी से मूमल ले आइए, उसको पढ़िए। अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सिलेबस, इतना सब्जेक्ट है आपके, टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको बता दिया कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के जो 8 या 9 टॉपिक है उनके फैक्ट्स को पढ़ लीजिए, काफी है। तो ये फर्स्ट पेपर, इस फर्स्ट पेपर में आप टारगेट बना के चलिएगा कि आपको 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन है वो करने ही करने हैं और आसानी से हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की वो सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स ले आइए जनवरी की मूमल। तो फर्स्ट पेपर में मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अनुभव, पिछला पेपर, दोनों पेपर को देखें अपने, तो आप अगर इतना करते हो तो बेहतर ही रहेगा आपके लिए। अब आते हैं आपके सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर में देखो जी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, जीव विज्ञान सीनियर सेकेंडरी, भौतिक विज्ञान सीनियर सेकेंडरी, रसायन विज्ञान सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 10 तक का विज्ञान। अब 10 तक के विज्ञान को अलग से पढ़ने की कोई नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। 10-10 टॉपिक दे रखे हैं तीनों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 4 हो गए हैं। उन 10 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। लोग, मैं देखता हूं यूट्यूब पे लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों को एमएससी लेवल का करवाते हैं, पता नहीं वो किस लिए करवाते हैं, किस आधार पर करवाते हैं। 2016 के पेपर को छोड़ दे, जब वो पहली बार हुआ था लैब असिस्टेंट का पेपर, उसके अलावा 19 की भर्ती और 22 की भर्ती कि आप बायोलॉजी के प्रश्न देखिएगा, आपको एनसीईआरटी से 95% क्वेश्चन मिलेंगे। फिर भी पता नहीं किस लिए वो बीएससी एमएससी लेवल तक का बायोलॉजी, जीव विज्ञान है वो बॉटनी जूलॉजी करवाते हैं, या तो मुझे समझ में नहीं आता। वो आपको ज्ञानी बनाना चाहते हैं, आप एक ज्ञानी नहीं बनना, आपको पेपर क्लियर करना भाई।
और पेपर क्लियर करने के लिए आपको जो आपके काम का है, अच्छा कंटेंट है, वो ही पढ़ना है। और उसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये है, अपने अगर बात करें कि अगर इसके 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होंगे और 15 क्वेश्चन है वो आपको थ्योरेटिकली मिलेंगे। तो वो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस से सही होंगे। अब उसके लिए आप क्या करोगे, थ्योरी आप पढ़ लोगे अच्छे से। फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या ये है, थ्योरी सभी के याद है, क्वेश्चन करने बैठते हैं होते नहीं है। अब बात आती है कि लैब असिस्टेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जो स्पेशली इसके लिए हो, उसका क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूं, आप 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, अब फिर बता रहा हूं। उतना कर लोगे आराम से 25+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे दोनों के। क्या करना है, एरएलएस भौतिकी, एरएलएस रसायन नाम से 2 एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। आपके जो टॉपिक है उन टॉपिक को देखिएगा, उसमें थ्योरी भी है, एक्सरसाइज भी है, सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है, कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। उसकी पहली एक एक्सरसाइज भी लगा लोगे ना, काफी है। मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन है वो मत कीजिएगा, वो थोड़ा सा नीट आईआईटी वालों के लिए होता है। अपने लेवल का यही है कि 1 नंबर एक्सरसाइज कर लो, सफिशियंट है। वापिस से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन का नाम अलग अलग 2 एप्लीकेशन है, एरएलएस भौतिकी, एरएलएस फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री, यानी कि रसायन। हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको रसायन और भौतिकी लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एरएलएस फिजिक्स, एरएलएस केमिस्ट्री। और इसमें आप टारगेट बना के चलिएगा विद्यार्थियों, 80 से 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और इतना अगर स्कोर रहता है तो दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। अब अगर आप बात करें इसके सिलेबस की कि कौन कौन से पॉइंट हैं, तो आते हैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। देखो इसमें ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं, नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर में और 40% है वो आपको लाना जरूरी है, कंपलसरी है। ये 40% है, इससे कम अगर आपके है तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे। 40% से तो अबोव ही आने चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद में ये आपके इतिहास, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर दोनों का सिलेबस राजस्थान का, और ये आपके राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी। इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार इनमें टॉपिक दे दे तो बहुत बढ़िया, खास करके इस वाले और इस वाले पार्ट में। उसके बाद में बायोलॉजी का, ये जूलॉजी का है, सॉरी बॉटनी का, ठीक है। उसमें से ये जूलॉजी का है, इसमें मैं वैसे विस्तृत चर्चा अभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट है जो पाचन तंत्र, ये हट चुका है एनसीईआरटी से, ठीक है। ये फिजिक्स के आगे 10 टॉपिक, ये केमिस्ट्री के, और इस केमिस्ट्री में आपको पता हो तो एनसीईआरटी से एस और पी ब्लॉक हट चुका है। गैसीय अवस्था है, द्रव अवस्था, यह चैप्टर हट चुका है, सॉलिड स्टेट। ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये इतने टॉपिक है आपके, इस पे आगे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मैंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है, क्या क्या पॉइंट है वो बताइए, कितने कितने नंबर का रहेगा ये बताया है। अब मैं छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। 2019 में जो भर्ती हुई थी, जो उसका 22 में पेपर हुआ था, और 2022 उस दौरान 2 पेपर हुए थे, मतलब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इन तीनों पेपरों को डाउनलोड करो, एक दिन सिर्फ और सिर्फ इस पे आप ध्यान से इस पूरे पेपर को देखो, सिलेबस को देखो। उसके बाद में मैंने मेरे अनुभव के आधार पर आप कुछ बातें बताइए कि आप ये करके देखो। 10 दिन आप मेरे कहे अनुसार करके देखिए, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं इसके लायक हूं। बाकी आप भी समझदार हो, क्या करना है आपको, कैसे करना है, ठीक है।
फिर भी मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, राजस्थान का जीके अच्छा सा कर लीजिए तैयार। इंडिया और वर्ल्ड में ज्योग्राफी को अच्छे से कर लीजिए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखो, उसमें जो टॉपिक है वो कर लो। खास करके महाद्वीप, महासागर है, इसमें से पिछले लैब असिस्टेंट में 5 से 6 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से आए थे। अब देखो, आपकी इंडिया और वर्ल्ड के जीके में से 5 से 6 क्वेश्चन एक टॉपिक से आ रहे हैं। करंट अफेयर्स आपको बता दिया क्या करना है, साइकोलॉजी आपको बता दिया, बायोलॉजी में क्या करना है ये भी आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये भी आपको बता दिया। 10th तक की साइंस को अलग से नहीं पढ़ना, जब आप ये इतने टॉपिक पढ़ लोगे 10th का अपने आप हो जाएगा भैया। तो मेरे हिसाब से यही आपकी स्ट्रिक्ट रणनीति रहनी चाहिए। अगर आप इसके अनुसार 6 महीने चल लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। फिर भी आपके कोई और डाउट है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपको वो डाउट है वो सॉल्व किया जाए। और हमारा ऑनलाइन बैच है वो अगले 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। आप उसकी डेमो क्लासेस लेके देखिएगा, आपको अगर पसंद आए तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, अन्यथा जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो और करते रहिए। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा मिला है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।